जय हिंद दोस्तों, आज हम टेंस के सीरीज में पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पढ़ाए नवा नवा मार्कर है, उद्घाटन करो। देखो, सबसे पहले किसी भी टेंस को हम पढ़ते हैं या कोई भी सेंटेंस पढ़ते हैं, सबसे पहले उसकी पहचान देखते हैं कि इसकी पहचान क्या है, आइडेंटिटी क्या है। तो जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, हो, वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान होती है। सबसे पहले आप लोगों का एक ही सवाल होना चाहिए कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस की भी तो पहचान यही होती है, रहा है, रही है, रहे हैं। तो इसको अलग क्या चीज़ बनाती है? इसको अलग एक ही चीज़ बनाती है, वह है इसमें कार्य के होने का समय दिया हुआ होता है। इसमें समय दिया हुआ होता है कि काम कब से कब तक या कब हो रहा है। इसमें समय दिया हुआ होता है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में समय नहीं दिया रहता था। ठीक है, जैसे मान लो, जैसे बोला जाए कि मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, तो ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, वो क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। लेकिन मोहन 2 घंटे से पुस्तक पढ़ रहा है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो इसमें समय दिया हुआ होता है, बिना समय की ये टेंस कंप्लीट नहीं होता है। ठीक है, और इसमें 2 फैक्टर हैं। देखो, पहला है निश्चित समय। इसके समय जो दिए होते हैं वो भी 2 फॉर्मेट में दिए होते हैं। एक होता है निश्चित समय और दूसरा होता है अनिश्चित समय। निश्चित समय किस किस के टाइम को कहते हैं? जैसे अगर बोला जाए कि 1980 से, ठीक है, 2 बजे से, ठीक है, अगर स्पेशल जनवरी फरवरी या डेज नेम मंथ नेम ये सब दिया हो, ठीक है, डेज नेम मंथ नेम ये सब दिया हो, तो वो सब निश्चित समय में आता है। ठीक है, वो क्या होता है? निश्चित समय में क्या क्या दिया हो? निश्चित समय। ठीक है, निश्चित समय क्या क्या होता है? जैसे 2001 से, 2002 से, जैसे मैं 2003 से यहाँ पढ़ रहा हूँ, 2021 से मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो क्लियर कट है कि 2021 से पढ़ा रहे हैं, तो मतलब वही अप्रैल मई से पढ़ा रहे होंगे जब सेशन चलता है ना? यही तो बात होगी। ठीक है, मतलब फिक्स है टाइम, है ना? मैं 2 बजे से कोचिंग पढ़ाता हूँ डेली, ये भी टाइम फिक्स है कि मैं 2 बजे ही आऊँगा। वैसे मैं टाइम पे नहीं आता कभी, लेकिन फिक्स है कि 2 बजे से ही पढ़ाता हूँ। और फिर है कि मान लो शुक्रवार से, शनिवार से, जनवरी से, फरवरी से, मार्च से, जब ये सब दिया हुआ होता है तो उसको हम निश्चित टाइम मानते हैं। अभी इसका यूज कहाँ मैं आप लोगों को बताऊंगा, पहले समझ लीजिए निश्चित समय और अनिश्चित समय में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो निश्चित समय क्या होता है? अगर सन दिया हो, मंथ दिया हो, डेज का नेम दिया हो, ये सब अगर दिया रहे तो समझ जाओ वो कौन सा समय है? निश्चित समय है, डेफिनेट है। ठीक है, और अनिश्चित समय किसे कहते हैं? बोलो, मैं 7 साल से पढ़ रहा हूँ। बोलो, 7 साल से पढ़ रहा हूँ। तो कौन से 7 साल से पढ़ रहे हो? कब से? क्या कुछ पता है? अभी मैं कह दूँ कि मैं यहाँ पे मैं 4 साल से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो 4 साल से पढ़ाऊँ, कुछ पता थोड़ी ना 4 साल से क्या पढ़ा रहा हूँ, कैसे, क्या, कौन सा 4 साल, है ना? लेकिन अभी बोल दूँ 2021 से पढ़ा रहा हूँ तो डेफिनेट हो गया। ऐसा में कि नहीं? अगर 2021 से पढ़ा रहा हूँ तो निश्चित है, और 4 साल से पढ़ाऊँ तो अनिश्चित है। ऐसा में इसका यूज कहाँ अभी आगे पता चलेगा आप लोगों को। ठीक है,
2 बजे से, तो 2 बजे तो फिक्स है, मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, ये कोई फिक्स है? हाँ, 2 घंटे 2 मिनट 2 सेकंड ये सब अनिश्चित हैं। आया समझ में? अगर दिन का नाम हो, जैसे सोमवार शुक्रवार शनिवार, तो वो निश्चित हैं, लेकिन अभी बोल दिया जाए 2 दिन, मैं 2 दिनों से बीमार चल रहा हूँ, ये कोई निश्चित है? नहीं ना। अभी बोल दिया मैं 2 महीने से बीमार चल रहा हूँ, ये निश्चित है? कौन सा 2 महीना कुछ पता ही नहीं है, ठीक है। लेकिन जब निश्चित होता है तो मैं अक्टूबर से बीमार चल रहा हूँ, है ना, मैं बुधवार से बीमार चल रहा हूँ, ठीक है। तो ये सब बात होती है। तो इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं, और इसका यूज आगे है, आप लोग भी समझेंगे, ठीक है। और इन वाक्यों में जो है निश्चित समय के लिए हम जो है सिंस का यूज करते हैं, ठीक है, और अनिश्चित समय के लिए हम फॉर का यूज करते हैं। आया समझ में? इन दोनों का यूज करते हैं। अब बताओ, पहले समझो, इसको पहचान समझ लो और निश्चित अनिश्चित समझ लो, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं कि इसी सब में कन्फ्यूजन करते हैं, अनिश्चित और निश्चित समय में इन्हें पता ही नहीं चलता कहाँ सिंस लगाना है, कहाँ फॉर लगाना है, ठीक है। समझ में आया? निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित समय के लिए फॉर, ठीक है। निश्चित समय कौन कौन सा है? 1980, 2002, 2 बजे, डेज, मंथ अगर दिया हो, सोमवार शुक्रवार, जनवरी फरवरी, ठीक, कुछ भी ऐसा कुछ दिया हो, मैं 7 तारीख से यहाँ जाता हूँ, तो भी निश्चित है। ऐसा में। और अनिश्चित में क्या आएगा? साल दिया हो, इतना साल, नंबर ऑफ कुछ क्वांटिटी दिया हो, तो वो किस में आता है? अनिश्चित में आता है, ठीक है। अब शायद दोनों सब लोगों को समझ में आ गया होगा। सबसे पहले इसकी पहचान और सिंस फॉर कहाँ कहाँ लगेगा, ठीक है। दोनों समझ में आ गया। अब हम आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि इसके साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगेगा। इसमें 2 तरह के होंगे, एक तो होगा ही, सी, इट, यानी कि जो सब हमारे सिंगुलर है, ठीक है। सिंगुलर नंबर जानते हो, जो एक हो ना, कि एक से ज़्यादा हो, एक हो, ठीक है। उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा वो लगना है हैज़ बीन। क्या लगना है? हैज़ बीन, ठीक है। किसके तौर पे? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के तौर पर क्या लगेगा? हैज़ बीन, ठीक है। ऐसा में सबको। और आई, वी, यू और दे, ये सब जो हैं प्लूरल जितने भी हैं उनके साथ क्या लगेगा? हैव बीन। ये हेल्पिंग वर्ब है, हैज़ बीन और हैव बीन। आप लोगों को हेल्पिंग वर्ब लगाना है, ठीक है। जितने भी ही, सी, इट और सिंगुलर होंगे उनके साथ हैज़ बीन, और आई, वी, यू, दे जितने भी प्लूरल होंगे उनके साथ हैव बीन, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इसका फार्मूला लिख लेते हैं। इसका जो फार्मूला होगा सिंगुलर के लिए वो होगा, पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट, ठीक है। फिर हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, जो कि क्या है हमारा? हैज़ बीन। सिंगुलर के लिए ना हैज़ बीन तो लेंगे, ठीक है। और फिर वर्ब की पहली फॉर्म आईएनजी फॉर्म, पहली अवस्था में आईएनजी, ठीक है। वर्ब का कौन सा? आईएनजी फॉर्म, ठीक है। ऐसा में फिर क्या होगा? ऑब्जेक्ट। क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा, है ना। फिर क्या होगा? फिर सिंस या जो भी लगाते हो, सिंस या फिर आपका टाइम दिया हुआ होगा, जो भी टाइम है। समझ में आया? ठीक है। कोई दिक्कत है? एग्जाम्पल के लिए ले सकते हो, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ बताना भूल गए, पिछली रात, पिछली सुबह, इन सब के लिए सिंस लगता है। आया समझ में? पिछली रात, पिछले दिन, अगले दिन, इन सब के लिए सिंस लगेगा, ठीक है। आया समझ में? नहीं, अगर टाइम निश्चित है तो सिंस लगाना, टाइम अनिश्चित है तो क्या लगाओगे? फॉर, ठीक है। अब हम देखते हैं प्लूरल के लिए। प्लूरल के लिए क्या होगा? सब्जेक्ट, है ना, सब्जेक्ट के साथ
हैव बीन बाई वर्ब का हर कंटिन्यूअस में वर्ब का जो है आईएनजी फॉर्म ही लगेगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट अदर वर्ड भी उसके बाद होगा, ठीक है। और उसके बाद सिंस या फॉर, और उसके बाद में लास्ट में क्या होगा, टाइम। आया समझ में, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत है तो ये रहा अफर्मेटिव की इतनी सी कहानी, ठीक है, जो आप लोगों को समझनी है, ठीक है। अब निगेटिव देखते हैं। निगेटिव में क्या होगा। निगेटिव में जो है हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, यही बस हैड और हैज के बीच में जो है एक एक एग्जाम्पल पर समझ लेते हैं दोनों का, ठीक है। जैसे राम 2 दिन से पुस्तक पढ़ रहा है, राम 2 दिन से पुस्तक पढ़ रहा है, तो राम रीडिंग बुक फॉर 2 डेज। बाबू कुछ पता ही नहीं है, टाइम नहीं दिया है। 2 दिन फॉर 2 डे नहीं 2 डेज, 2 दिन है ना। और 2 शायद प्लूरल होता है कि सिंगुलर होता है, क्या होता है 2 सिंगुलर होता है ना। बहुत बढ़िया, आगे जाओगे। 2 क्या होता है, सिंगुलर होता है। 2 खुद से एक सिंगुलर होता है ना, तो 2 रहेगा तो डे नहीं डेज लगाएंगे। आया समझ में। किसी कोई दिक्कत है। राम हैज बीन रीडिंग बुक फॉर 2 डेज। हाँ ठीक है, आया समझ में। अगला देखो, फॉर एक हैव बीन का एक यूज बता दे, ठीक है। आप लोग एप्लीकेशन लिखते हो ना, क्या लिखते हो, आई बीन यही एक एप्लीकेशन याद भी होगा ना। फीवर आया समझ में। किसी कोई दिक्कत है, ठीक है। तो अब देखो, अगर हमें निगेटिव बनाना हो तो यहाँ क्या कर देंगे, राम हैज नॉट बीन रीडिंग बुक फॉर 2 डेज। आया समझ में। सिंपल सा अगर हमें नहीं लगाना होगा तो क्या लगा देंगे बीच में, यहाँ नॉट लगा देंगे, है ना। यहाँ क्या लगा देंगे, तो हमारा ये क्या बन जाएगा, निगेटिव बन जाएगा, ठीक है। आया समझ में सबको। अब हम इंट्रोगेटिव देखते हैं। इंटरोगेटिव देखो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 तरह का होता है ना। एक तो क्वेश्चन करता है जिसका आंसर आप लोगों को यस और नो में देना होता है ना, जिसका क्या आगे ही क्या लग जाता है, क्या राम 2 दिन से पुस्तक पढ़ रहा है, ठीक है। तो उसका आंसर किस में जाएगा, यस और नो में, ठीक है। लेकिन अभी पूछ ले राम 2 दिन से क्या पढ़ रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर आपको डिस्क्रिप्शन में देना पड़ेगा, मतलब डिस्क्राइब करना पड़ेगा। आया समझ में ना। तो अब देखो आगे, अगर आगे क्या लगा हो, वाक्य की शुरुआत किससे हो, क्या से हो, तब हम क्या करेंगे, ठीक है। वाक्य की शुरुआत अगर क्या से हो, एग्जाम्पल लेते हैं, क्या राम दो दिनों से पुस्तक पढ़ रहा है। क्या राम 2 दिनों से पुस्तक, इधर देखो सब लोग, क्या राम 2 दिनों से पुस्तक पढ़ रहा है, क्वेश्चन मार्क रहेगा ना, है, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, राम के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगना है, हैज बीन या हैव बीन, हैज बीन लगना है ना। तो अब हैज को आगे लिख देंगे, हैज राम बीन रीडिंग
बुक और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जो है वो कंपलसरी है। ठीक है, इसका जो आता है निकल के क्या ये क्या लगेगा आगे, हैज या हैव, दोनों में से एक ही लगना है ना। थोड़ा इधर से लिखें, इसका जो फार्मूला होगा हैज या हैव, दोनों तो लगेगा नहीं ना, दोनों में से एक ही लगेगा सब्जेक्ट के अनुसार। फिर क्या लगाएंगे उसके बाद सब्जेक्ट, फिर क्या लगाएंगे बीन, है ना। फिर वर्ब का जो है आईएनजी फॉर्म, है ना। फिर ऑब्जेक्ट ना, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर सिंस या फॉर, सिंस या फॉर, और फिर टाइम लिखेंगे या जो भी समय हो, आया समझ में। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ये जो होता है इसका फॉर्मूला होता है। किसका फार्मूला होता है? इंट्रोगेटिव का। अगर वाक्य से पहले क्या आ जाए, ठीक है, अगर वाक्य से पहले क्या आ जाए तो यही फार्मूला होता है जिसके द्वारा हम सेंटेंस को बनाते हैं। आया समझ में? ठीक है, किसी कोई दिक्कत है नहीं ना। अब देखो, ठीक है, अगर इंट्रोगेटिव वर्ड जो है वो आगे के एकदम बीचों बीच में आ जाए तब हम क्या करेंगे। देखो जैसे आ सकता है क्या, राम जो है दो दिनों से क्या पढ़ रहा है ना। अब इसका जवाब यस और नो में आंसर नहीं दे सकते, है ना। दे सकते हैं, दो दिनों से, दो दिनों से राम दो दिनों से क्या पढ़ रहा है। ठीक है, अब सबसे पहले इसकी इंग्लिश लिखते हैं। ठीक है, इसकी अंग्रेजी क्या की अंग्रेजी लिखी है। जब सेंटेंस से पहले जब क्या आता था तो हम हेल्पिंग वर्ब लगा के काम चला लेते थे, है ना। अब हेल्पिंग वर्ब लगाने से काम नहीं चलने वाला है। ठीक है, पूरा उसकी इंग्लिश लिखनी पड़ेगी, है ना। तो सबकी इंग्लिश मैंने लिखाया है कई बार, है ना। कहो तो लिखा दूँ, है ना। देखो व्हाट मीन्स जो होता है क्या, ठीक है। व्हेन मीन्स कब, व्हाई मीन्स क्यों, हाउ मीन्स कैसे, हु मीन्स कौन। याद हो गया होगा, हर सेंटेंस में लिखाते हैं, हर टेंस में। ठीक है, विच मीन्स विच मीन्स कौन सी, हाउ मेनी, हाउ मच है कितने। ठीक है, ऐसे में तो ये सब होते हैं ना। तो सबसे पहले हम क्या की इंग्लिश लिखते हैं। क्या की इंग्लिश क्या होती है, व्हाट। अब इस इंग्लिश लिखने के बाद, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं सब्जेक्ट के अनुसार। राम के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगना है, हैज भी लगना है, तो अब हैज आगे लगा देते हैं। व्हाट के बाद व्हाट हैज राम बुक कहाँ लगेगा भैया, किताब का नामो निशान नहीं है, रटते हो वही, समझो तो कम से कम, किताब कहीं लिखा है। व्हाट हैज राम बीन रीडिंग फॉर 2 days, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आया समझ में? ठीक है, मैं अगला देखो, मैं 1980 से कहाँ रह रहा हूँ।
मैं 1980 से कहाँ रह रहा हूँ। ठीक है, तो कहाँ की इंग्लिश लिखेंगे ना, कहाँ की इंग्लिश क्या होती है, वेयर ना, वेयर हैव आई बीन लिविंग, लिव नहीं है, थर्ड फॉर्म आईएनजी फॉर्म लगेगा ना, लिविंग सिंस आया समझ में। तो ऐसे सेंटेंस होते हैं। ठीक है, ऐसे आप लोगों को बनाने पड़ेंगे। ठीक है, सब कुछ समझ में आ गया, बस इतना ही है। ठीक है, ये भी टेंस आज खत्म। ठीक है, तो आज हम प्रेजेंट की सारी सीरीज खत्म कर चुके हैं, इंडिफिनिट कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे पैसिव इसका, प्रेजेंट डिफिनिट का कल से। ठीक है, तो कल से हम प्रेजेंट डिफिनिट का पैसिव पढ़ेंगे। आप लोग हमारे साथ बनाए रखिए। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।